सब बच्चे आ गए ना? चलो, जो आ चुके हैं काफी 13-14 तक। हाँ, तो हम लोग लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक। क्लॉक टेस्ट में हम लोग ने क्या करा था? क्लॉक टेस्ट में हमने बताया था कि सबसे पहले हमने क्या बताया था? मिरर इमेज। मिरर इमेज बताई, उसके बाद हमने बताया तुमको वाटर इमेज, और उसके बाद हम लोग चले थे कहां पर? एंगल्स के पर। वहां पे हमने देखा था कि क्लॉक में अगर हमारे पास तीन हैंड्स होती हैं, आर हैंड्स, मिनट हैंड और क्या नाम है, सेकंड हैंड, तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो चीज हमने देखी थी। अब बात होती है कि एंगल निकालने की। एंगल निकालने की बात होती है कि जैसे हम ये कहें कि तुम्हारे पास बाकी वाटर इमेज और मिरर इमेज और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दिया है। जो लास्ट लेक्चर था वो क्यूबाइट टेस्ट पे था और उस पे था। तो जिनकी क्लास मिस हुई थी इस वजह से कि वो स्कूल स्कूल गए थे, तो वो उसको देख लेंगे, उनको वहां से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब तुम्हारे पास इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा कि जैसे तुम्हारे पास ये क्लॉक है। ठीक। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक। इस तरह से होता है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ 7:30 पे दो जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, उसके बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि अगर तुम 7:30 की बात करते हो तो छोटी सुई ऐसे दिखती है और बड़ी सुई ऐसे दिखती है। तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो कैसे करोगे बताओ? हाँ, 30 डिग्री, 45। और बताओ, और आंसर दो, बताओ जल्दी से बताओ। चलो चैट बॉक्स में दो, जिसको भी आना बताना। 30 डिग्री, नंदिनी जादव। माधवी त्योरे 30। देखो, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना था। सबसे पहले तुमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने तुम्हें स्पीड लिखाई थी। स्पीड क्या लिखाई थी? कि हमने बोला था कि जो आर एंड है वो क्या करती है, वो उसकी स्पीड क्या लिखवाई थी हमने, बताओ क्या लिखवाई थी? 1/2 डिग्री पर मिनट, ये लिखवाई थी। पक्का? ठीक है। भाई, तुम्हारी जो आर हैंड है वो 12 आर में 360 डिग्री कंप्लीट करती है, तो 1 घंटे में 60 डिग्री, 60 मिनट में 60 डिग्री। तो वहां से हमने तुम्हें क्या लिखवाया था भाई? ये तुम्हारी आर एंड 12 आर में 360 डिग्री, 1 आवर में कितना हो गया? 30 डिग्री, और 60 मिनट में कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 1/2 डिग्री। तो यहां से हमने उसकी स्पीड लगाई थी कि आर एंड की स्पीड होती है 0.5 डिग्री पर मिनट। फिर हमने यही चीज तुमको किसके लिए लिखवाई थी? यही चीज हमने तुमको लिखवाई थी मिनट हैंड की। जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड जो होती है वो, मिनट हैंड जो होती है उसकी स्पीड क्या होती है? तुमने कैसे निकाला था? मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कर रही है, तो 1 मिनट में क्या करती है? 6 डिग्री। ठीक है। तो मिनट हैंड की स्पीड आई थी 6 डिग्री पर मिनट। और जो सेकेंड हैंड होती है वो तुम्हें मालूम है, सेकेंड हैंड क्या करेगी? सेकेंड हैंड तुम्हारा, तुम्हें मालूम है कि 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री कर लेती है। तो 360 डिग्री पर मिनट, ये इसकी स्पीड थी। अब अगर तुम ये सोचो कि अगर हम दोनों सुई को ऐसे लें कि अगर दोनों सुई यहाँ पे है, ठीक, ये भी है और ये छोटी वाली दोनों यहाँ पे है, मतलब 12 बजे है, 7:30 में, 12 बजे तुम्हें मालूम है दोनों सुई ऐसे ही रहेगी। ठीक। 7:30 पे अगर हमें एंगल निकालना है तो एक्चुअल में हमें एंगल क्या निकालना होता है? जो बड़ी वाली सुई है वो ट्रेवल करके यहां आ चुकी होगी, है ना? वो छोटी वाली, सॉरी, छोटी वाली सुई यहाँ पे आ चुकी होगी, और बड़ी वाली सुई अगर तुम देखोगे तो बड़ी वाली सुई तुम्हारी ये छोटी वाली सुई हो गई, और बड़ी वाली सुई यहाँ आ चुकी होगी। तो तुम अगर देखोगे तो एक एंगल बड़ी वाली, छोटी वाली ने ये ट्रेवल किया होगा और बड़ी वाली ने ये ट्रेवल किया होगा। ठीक है। तो एक्चुअल में जो इनका एंगल बचेगा, ये एंगल क्या होगा? दोनों के एंगल का डिफरेंस होगा। क्लियर? यही तो होगा, बोलो। ठीक। तो हमें ये देखना होता है कि 7:30 बजे जो आर एंड है वो क्या एंगल बना चुकी होगी, वो क्या एंगल ट्रेस कर चुकी होगी, और जो आर एंड है, मिनट हैंड है, दोनों का एंगल क्या ट्रेस होगा। तो तुम अगर फॉर आर एंड देखो,
आर एंड जो है उसने कितने घंटे ट्रेवल किया? 7:30 बजे तक के कितने घंटे चली? 7.5 आर। तो यानी कि वो 1/2 चली, यानी कि तुम कह सकते हो कि वो एक आर में आधा डिग्री चलती है, तो 1/2 आर में कितना चलेगी? ये कितना हो गया? 15/2 आर तो हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 15/2 इंटू 1/2 डिग्री। अरे अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आर है, तो ये तुम्हारा 15.2 आर हो गया। पर मिनट निकालना है तो हमें पहले मिनट कैलकुलेट करने होंगे, तो मिनट कैलकुलेट करो तो कितना हो गया? इंटू 60 मिनट। ठीक, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 450 मिनट। ठीक, तो 450 मिनट वो चली होगी जो आर हैंड है, तो 450 मिनट का मतलब क्या है? इसको आधा कर दो तो 225 डिग्री उसने ट्रेवल किया होगा। क्लियर? 225 डिग्री उसने ट्रेवल किया होगा। अब ये चीज तुम देखोगे कि जो वो है मिनट हैंड है उसने कितना ट्रेवल किया होगा। मिनट हैंड अपनी पोजीशन से कितना घूमी? नहीं, अपनी पोजीशन से कितना मिनट वो चली? अगर 30 मिनट चली, तो मिनट हैंड अगर 30 मिनट चली, तो 30 मिनट में तुम्हें मालूम है कि मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट है, तो 30 मिनट में वो कितना कर लेगी? 6 डिग्री इंटू 180 डिग्री। तो एक्चुअल में एक यहां पे थी और एक यहां पे थी, जैसे तुम्हें एंगल भी दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल आया होगा वो 225 आया होगा, ये जो एंगल था अंदर वाला ये 225 आया होगा, और ऊपर तुम्हें वैसे भी दिख रहा है 180 आएगा, मतलब पता होना चाहिए कि इतना आएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लिया 180। तो एक्चुअल में आंसर जो आने वाला है वो क्या है? 225 माइनस 180, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है? 45 डिग्री। ठीक, तो एक्चुअल पोजीशन एंगल तुम्हारी ऐसे निकालते हैं, लेकिन तुम एग्जाम्स में इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे तुम्हें इतना ज्ञान नहीं बांटना है, वहां तुम्हें क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब वो कैसे करेंगे इस बात के लिए हम बताते हैं, चलो पहले ये कर लो फिर बताते हैं कैसे करोगे। ये तो मतलब ठीक है, तो मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए बेसिक कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स क्या होते हैं। वो अपने मतलब ये हैंड्स की तुम्हारे पास स्पीड हो गई, और वो जितने टाइम में ट्रेवल करेंगे उससे एंगल निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। बट एग्जाम्स में हम लोग इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे, और डायरेक्ट फॉर्मूले पे कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, जल्दी से करो इसको। हाँ, हाँ, आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि देखो उसकी इतना लिमिट नहीं है ना, वो कुछ भी। देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप 100 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करोगे तब आपके टॉपर्स के हिसाब से तैयारी करोगे ना, तुम ऐसे थोड़ी ना करोगे, तुम ब्रांड में पढ़ लो, मजाक है क्या? अच्छा, एक चीज तुम्हें यहाँ पे और ध्यान देनी होगी, जो हमने एंगल बिटवीन हैंड्स निकाले हैं, तुम क्या अगर यहाँ पर गौर करो, अगर तुमने यहाँ पर गौर करोगे 7:30 बज रहा है, 7:30 बज रहा है, तो क्या तुम ये देख रहे हो कि ये तो एंगल निकाला तुमने, क्या इन दोनों के बीच में एक और एंगल बन रहा है? दोनों कौन सा एंगल बन रहा है? एक्सटीरियर नहीं, सीधे सीधे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि तुम ये कह सकते हो कि दो हैंड्स के बीच में दो एंगल बनते हैं, और वो दूसरा एंगल क्या होगा जो रेड वाला है? वो सिंपली क्या होगा? 360 माइनस 45 यानी कि 315। क्लियर? तो दो हैंड्स के बीच में दो एंगल क्रिएट होंगे, एक तुम्हारे पास इस तरह से आया और एक तुम्हारे पास इस तरह से आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, और उससे हम एक एंगल पता करेंगे, और जो एक एंगल वो फॉर्मूला देगा दूसरे को हम 360 माइनस करके निकाल लेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला तुम्हारे पास है एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस ऑफ 11m अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखो अप्लाई कैसे करोगे, वी आर तुम ये भी लिख लो, एच क्या होगा? एच इज इक्वल टू आर और एम इज इक्वल टू मिनट। अब देखो इसको इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज है, सुनो ध्यान दो इधर, ये जो साइन है वो डिफरेंस का साइन है। क्या है? डिफरेंस का साइन है। एच का मतलब आर होगा और एम का मतलब मिनट।
करना कैसे होगा भाई, तुमसे अभी किसी ने पूछा था कि 7:30 पे दोनों हैंड्स के बीच का एंगल बताओ। तुमने क्या करा था, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करके तुम डायरेक्ट ये क्या हो गई h की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई m की वैल्यू हो गई। ठीक, ये h की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई। अब तुम इसमें लाके रख दो 60 इंटू एच डिफरेंस 11 इंटू 3/2, तो ये तुम्हारा आएगा 420 माइनस 330/2, तो कितना आ गया 90/2, 45 डिग्री। क्लियर, ये तुम्हारा 45 डिग्री आ गया, यानी कि तुमने एक एंगल फाइंड कर लिया। तो तुम्हें मालूम है कि हैंड्स के बीच में दो एंगल बनते हैं, तो दूसरा एंगल क्या हो गया 360 माइनस 45 यानी कि 315 डिग्री। सर वहाँ पे मिनट को 11 से क्यों मतलब मल्टीप्लाई करते हैं? देखो मिनट को 11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये किसी ज्ञानी आदमी ने प्रूफ किया होगा, इतना ज्ञान हमारे पास भी नहीं है। ठीक है सर फिर स्पेसिफिक नंबर से क्यों करते हैं 60 और देखो 11 एक्चुअल से में ये? हमने पहले बोला, देखो ये देखो डेरिवेशंस किए गए होंगे, अब ये डेरिवेशन किस कॉन्सेप्ट को लेके किए गए हैं वो एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि रीजनिंग में तुम बहुत ज्यादा लॉजिकल पढ़ने जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और तुम्हें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं सोचने चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक्स बनाई गई हैं, बहुत से लॉजिक्स निकाले गए हैं आंसर निकालने के लिए। वो कहाँ से निकाले गए, किसने एक्सपेरिमेंट करके निकाले गए, उसको अभी तक के ढूंढा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल रहता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि तुम समझ सकते हो ना कि अगर माइनस आएगा तो उसको इग्नोर करोगे, माइनस। ठीक है, तो इसके मतलब चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो तुम्हें एक एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एंगल निकालने की ट्रिक हो गई। क्लियर है, चलो अब तुम इस पे क्वेश्चन करो। कौन है, ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और तुम करोगे। क्या हो गया, हाँ ना करो ना करो, शोर ना करो। चलो अभी तुमने 730 का निकाल लिया, अब हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं और हम नाम लेके हर बच्चे से अलग अलग पूछेंगे। सभी लोग जल्दी से 4-5 के एंगल निकालना। 5:10, 5:40, और उसके बाद है 12:20, 3:24, 12:20, 3:24, 3:12। चलो सब लोग निकालना, हम सभी से एक एक बारी पूछेंगे किसका कौन सा आ रहा है। ठीक है, 6 है तुम्हारा 7:46 और 4/11। चलो 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच के तुम्हें एंगल्स निकालने हैं, यानी कि दो एंगल्स निकालने होंगे। हर बच्चा निकाल के बताए, चैट बॉक्स में भेज सकता है और हम पूछते हैं। चलो जल्दी से बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट में पहले पांचों कर लो, पांचों छह कर लो 1 मिनट में। चलो अर्णव महाजन तुम पहला वाला बताओ जल्दी से दोनों। अर्णव महाजन बोलो जल्दी से। सर 155 है क्या पहला? नहीं नहीं 155 अर्णव महाजन ने बताया, किसने बताया? हाँ सर अर्नव। नहीं नहीं गलत हो रहा है, चेतन चलो बताओ पहले वाले का क्या है, सर जल्दी बताओ। 145। अरे क्या कैलकुलेशन हो रही है भाई। आर्या, आर्या खमैचा बताओ जल्दी से। क्या तुम लोग को कैलकुलेशन दिख रही नहीं, कर नहीं पा रहे हो क्या? कुछ फॉर्मूला गलत लिख दिया था क्या? क्या यादित, पहले वाले के क्या आया 5:10 पे? 95 एंड 300 कितना आएगा? 95 और 360 में 95 घटा दो कितना आएगा? 265। दो एंगल आएंगे,
देखो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही, तुम्हारे पास ऐसी कोई सी रॉकेट साइंस तो नहीं लगी होगी। 60h माइनस 11 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा था। अब इसमें तुमने क्या करा था, h की जगह क्या लेना है, 5 लेना है, डिफरेंस 11 की जगह क्या लेना है, 10। ठीक, और ये 2 हो गया, तो ये 300 हो गया, और ये डिफरेंस हो गया कितना, 110। ठीक, 2, तो ये कितना बचेगा, 190 अपॉन 2, 2 9 18, 2 5 10, 95 आ रहा है। जब एक एंगल 95 आ जाएगा तो दूसरा 265 आ रहा है। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो शीतल, तुमने इतना बुरा आंसर दिया था, 190 270 सब क्या दिए थे बताओ। क्लियर है सभी को, पहले 95 और 265 आ रहा होगा। चलो दूसरा बताओ जल्दी से। मैं बताऊं सर? माधवी बताओ जल्दी से दूसरा। सर 70 और 290। वेरी गुड। चलो तीसरा बताओ तेजस। 110 and 250. कितना बताया, 110 and 250. 110 एंड 250, वेरी गुड। चलो चौथा बताओ आशीष। हाँ, चलो क्या नाम है तुम्हारा, सही, तुम बताओ। सही भोसले ना इसका नाम, फिर क्या नाम है, क्या नाम है, वेदेही, वेदेही बताओ तुम। क्या आएगा ये, बताओ जल्दी से। लीजा तुम बताओ जल्दी से, आखिरी अलग क्या है। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। ओमकार, प्राप्ति, सिद्धेश, कौन बता रहा है। सर मैं बताऊं? सर मैं बताओ बताऊं? बताओ, 3:12 पे 36. बताओ कौन बता रहा है। 24 डिग्री एंड 336 डिग्री। 24 डिग्री और 336। 336। चलो लास्ट बताओ जल्दी से, सोहम पाटिल। और 45 और 350। ठीक है, तो ये सभी के इस तरह से आने चाहिए थे आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है जो कि तुम आराम से बना सकते हो। क्लियर यहां तक। चलो अब देखो, इसी में का एक स्पेशल केस ले सकते हो। स्पेशल केस में तुम्हारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी जब तुमसे पूछेगा कि 2 बजे क्या है, 4 बजे क्या है और 6 बजे के बीच का एंगल क्या है। क्योंकि जैसे ही तुमने देखा कि मिनट 0 हो रहे हैं, तो यहां पर तुम्हारी जो फॉर्मूला था वो 60h, डिफरेंस वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा। तो ये 60h अपॉन 2 यानी कि 30h रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां 2, 4 और 6 में पूछा गया होगा, तुम डायरेक्ट उसको 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो, यानी कि इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री, इंटू 30 यानी कि 120 डिग्री, और इंटू 30 यानी कि 180 डिग्री। जहां पर मिनट 0 होंगे वहां पे डायरेक्ट उसको 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो। क्लियर, बोलो सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या हो गया, देखो अब तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन चेंज होके कैसे आएगा, एट व्हाट टाइम, सुनो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clocks, 7 and 8 o'clocks are the hands be at an angle of
are the hands be at an angle of 45 डिग्री। चलो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन चेंज हो गया और क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि 7 and 8 o'clock, 7 and 8 o'clock के बीच में बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 45 डिग्री पर कब होगी? बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? इसमें तुम्हारे पास ये पूछा है, इसकी हिंदी ये हो रही है कि एट व्हाट टाइम, 7 बजे और 8 बजे के बीच में किस टाइम, कितने बजे, कितने वाजे, ठीक है? वाजे इट इज इन मराठी ना, वास्ते, वास्ते, चलो ठीक है, ठीक है। तो एंगल ऑफ 45 डिग्री होंगे। अच्छा देखो यहां पर कौन बच्चा बता रहा है, देखो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबने गलत आंसर दिया है। अब बताओ माधवी, रुको रुको, माधवी, आर्या, जयेश, अर्णव महाजन, शीतल, तुम लोग कौन बता रहा है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। तेजस, सही, भोसले 7:30. 7:30 किसने बताया? नाम बताओ जरा सा, किसने बताया? नाम नाम बताओ जल्दी से। कौन शीतल. बोला 7:30? शीतल ने बोला। और बताओ, और माधवी क्या बोल रही है? अर्णव महाजन क्या बता रहे हैं? सर अभी आपने वो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था ना, वो 7:30 हाँ। का, उसमें भी एंगल 45 बना था, तो वही होगा आंसर। देखो माधवी सर। कह रही है कि अभी जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें जो 7:30 वाला हम लोग ने निकाला था वो 45 डिग्री निकाला था, ठीक है? तो माधवी ने चीटिंग करके आंसर दे दिया। लेकिन होता क्या है कि नकल के लिए भी क्या होती है, अकल की जरूरत। क्या तुमने इसका निकाला था? इसका आंसर क्या हो रहा था आखिरी वाला जो था? 45। तो 45 आ रहा था। तो इसके मतलब क्या हो गया? क्या समझ में आया? 2 बार आएगा, है ना? तो कोई भी एंगल जो होता है वो 1 घंटे में 2 बार वापस लौटता है, 2 बार, ठीक है? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। और कब बनेगा? एक बार 7:30 पे, एक बार 7:46, 4/11। अगर तुमने पीछे चीटिंग करके दिया होता तो आंसर आ जाता, लेकिन किसी ने इतनी अकल नहीं लड़ाई थी, तो ये तुम्हें आंसर मिल जाता, क्योंकि तुमने निकाला था कि इसके बीच में एंगल 45 डिग्री होता है। बात तो वही हो गई ना कि इनके बीच का एंगल वही हो रहा है या फिर इस एंगल पे क्या टाइम हो रहा है। बात समझ में आ रहे हो ना भाई? तुमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों घड़ी के बीच में इस टाइम पे एंगल क्या है, या पूछ रहा है कि 7 और 8 के बीच में 45 कब होता है। बात वही हो गई। तो 1 घंटे में जो भी एंगल होता है वो 2 बार लौटता है, बट ऐसा केस 0 और 180 के केस में नहीं होता है। 0 और 180 के केस में ऐसा नहीं होता है कि 1 घंटे में 2 बार बने। 1 घंटे में 2 बार क्यों बनता है तुम ये भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 बज रहा था, ठीक? तो एक बार तो तुम ये देखोगे कि एक बार 7, ये जो आर एंड है, मिनट हैंड है, इनका एक बार मिलन होगा, एक बार तो इनका मिलन होगा। और एक बार जब मिलन नहीं हुआ तो मिलन से पहले की कहानी होती है और बाद की भी कहानी होती है। पहले की थोड़ी सही कहानी होती है, बाद की बुरी होती है, ठीक? तो यहां पर क्या होता है, एक बार मिलन से पहले एंगल बनेगा, ये मान के चलो ऐसे हुआ, और एक बार मिलन के बाद कहीं ना कहीं ये दोनों में ऐसे हो रहा, ठीक? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिलन के बाद ही एंगल बने। हो सकता है कभी कभी जैसे तुम 2 से 3 के बीच में देखोगे तो जो सेम एंगल होता है वो एक ही बार भी बन सकता है, यानी कि मिलन से पहले भी 2 बार एंगल वही बन सकते हैं और मिलन से बाद के बाद बन, मतलब 2 एंगल का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है आवर एंड्स एक बार पहले हो रही हो, एक बार बाद। तो ये क्यों होता है ये तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा, बट तुम्हें ये निकालना होगा। अब तुम ये कैसे निकालोगे कि भाई अभी तो तुमने बुक से पीछे से देख के देख लिया था कि चलो था, हाँ? इक्वेशन, अरे सुनो 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 सुनो, इतनी अलजबरा वलजबरा ना लगाओ। देखो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला तुम लिख लो, उससे तुम्हारे बन जाएंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है टाइम, ये एक फॉर्मूला तुम इसको लिखो a1 प्लस माइनस a2, ठीक? 2/11 a1 प्लस माइनस a2। और वियर a1 क्या होता है, वियर
A1 इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू इंटू 30, ठीक, और A2 तुम्हारा होता है गिवन एंगल, A2 होता है गिवन एंगल। इस फॉर्मूले से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो? ये जो टाइम, ये फॉर्मूला जो निकालोगे, वो जो आंसर देगा वो एक्चुअल में क्या देगा? मिनट में आंसर देगा। यानी कि अगर तुमने ये चीज कैलकुलेट करी, जो आने वाला है वो आंसर किस में होगा? मिनट में होगा। और जो मिनट में आएगा उसी को तुम बता सकते हो। अभी तुम्हें समझ में आएगा कैसे। और ये जो वैल्यू होती है मिनट की, मतलब इसकी डिग्री जो होगी मिनट में होगी, मतलब मिनट में ही यूनिट होगी, यूनिट सॉरी मिनट यूनिट होगी। तो इस जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू लाई कहां से कहां तक करेगी? बताओ, एक वैल्यू लाई से कहां करेगी? पहले इसको ध्यान दो। 0 से ये जो वैल्यू है वो मिनट देती है, यानी कि इसकी यूनिट मिनट है, तो 60, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो मिनट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? मिनट होगी। तो ये तुम्हारा लाई कहां करेगी? यहां पे। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक। तो 7 एंड 8 ओ क्लॉक में हमने पूछा था, तो हमने यहां पर देखा A1 की जगह क्या लेंगे? छोटी वैल्यू कौन है 7 और 8 में? 7, स्मॉलर वैल्यू इंटू 30 डिग्री, 210, ठीक। तुम इसको 210 ले सकते हो, मतलब नॉर्मल डिग्री भी हटा सकते हो क्योंकि मिनट में यूनिट लानी है, ठीक। 210 ले सकते हो, ठीक। उसके बाद A1 तुम्हारा निकल आया। फिर तुम्हारे पास A2 आएगा। A2 क्या है? A2 तुम्हारा क्या है? 45। अब तुम कैलकुलेट कर लो टाइम। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक। देखो 2/11 210 प्लस 45 और 2/11 210 माइनस 45, दोनों को कैलकुलेट करो। 2/11 ये आ जाएगा तुम्हारा 255, 2/11 और ये कितना आएगा? 10 और 35, 165। 11 1 जा 11, 11 5 जा 15, ठीक। तो एक बार तुम्हारा आया 30 और एक बार तुम्हारे पास जो आएगा, इसका कैलकुलेशन देखोगे तो वही आएगा जो अभी हम लोग निकाल लेते, 46। तो एक बार तुम्हारा ये आया और एक बार ये आया, दोनों की यूनिट क्या है? मिनट है, मिनट, ठीक। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि एक बार कहां पे होगा? 7:30 पे, ठीक है। 7:30 पे, और एक बार कहां होगा? 7:46, 4/11। क्यों, क्या इतना प्रॉब्लम है? A1 नहीं नहीं, वो ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट तुम ध्यान रखो कि इसको इस तरह से करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट करने का प्रोसेस है कि तुम्हें डायरेक्ट मिनट्स मिल जाएंगे तो तुम कर सकते हो। क्लियर है अभी? बोलो, तो आंसर क्या हो गया? 7:30 और 7:46, 4/11। बोलो तेजस, क्लियर है? जयेश, शीतल, Yes, sir. क्या हुआ आदित्य? बैठो, पानी वानी क्या है चीज है यार। नन्नी जादव, बोलो सिद्धेश दत्तरा, क्लियर है? चलो इस पे क्वेश्चन देते हैं, ठीक। अब तुम्हारे पास अच्छा, ये जो A1 प्लस माइनस 2 है, ये हमने क्यों किया है? ये इसलिए किया था क्योंकि एक बार हमने बोला ना, घड़ी मतलब पहले मिलने के बाद और एक बार मिलने से पहले। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, अभी तुम जैसे क्वेश्चन करोगे वो तुम समझ में आएगा क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन जैसे तुम्हारे पास लिख रहे हैं हम, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 ओ क्लॉक, 5 एंड 6 ओ क्लॉक आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम, 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम। चलो क्वेश्चन तुम्हारा चेंज हो गया। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 ओ क्लॉक आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम। चलो निकालो जल्दी से, क्या होगा बताओ, मंदार देशमुख।
और बताओ, और सबके आंसर बताओ। चलो कोई बात। सर चैट बॉक्स में डालें। हाँ चैट बॉक्स में डालो, हाँ ठीक है। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। सर चैट बॉक्स में डालें। तेजस का सही है आंसर। और बताओ और कौन भेज रहा है आंसर? बस तेजस का आंसर आया है और किसी का नहीं आया? बताओ तेजस के अलावा किसी का आंसर नहीं आया है? आशीष, सोहम पाटिल, 510 ठीक है। अर्णव महाजन का भी सही है। देखो यहां पर तुम्हें क्या करना था, हाँ 510। देखो यहां पर तुम्हें 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम बोल रहा है। अभी हमने बुलाया बताया, सुनो मंदा तुम्हारा आया था 5 आ रहा है? नहीं देखो कैसे गलत आ रहा है, अभी देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट फर्स्ट टाइम पूछा है। तो तुम्हें मालूम है कि अगर 5 बजे और 6 बजे के बीच की बात हो रही है तो एक बार पहले और एक बार बाद में। अब यहां पर ध्यान ये देना होगा, जब फर्स्ट टाइम पूछा है तो फर्स्ट टाइम वाले के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस ही वाला कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला माइनस ही वाला होता है और सेकंड टाइम वाला प्लस वाला होता है। तो यानी कि एक कैलकुलेशन, हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है उसमें, वो ये है a1 माइनस a2। प्लस वाला कैलकुलेशन क्यों करें हम, बात समझे? चलो ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस थोड़ा सा डेवलप कर लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, जो कम है उसको पहले वाला आ रहा है फर्स्ट टाइम तो माइनस, दूसरा प्लस, वैसे भी इतना ज्यादा। तो 2/11 a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 30 इंटू स्मॉलर था, स्मॉलर क्या था 5, a1 की वैल्यू 150 आई और a2 की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है 95। तो ये तुम्हारे पास सीधे सीधे आ गया 150 माइनस 95। तो ये बचा क्या 2/11 255। तो ये आ गया 5, यानी कि ये जो आया 10। हमने बताया ये इसकी यूनिट क्या होती है, मिनट होती है, यानी कि ये जो आंसर आया वो तुम्हारा 10 मिनट आया। अब 10 मिनट आया तो तुम समझ गए कि 5:10। तो 5:10 एक ऐसा टाइम होगा जब दोनों के बीच में 95 डिग्री का एंगल बनेगा, वो भी पहली बार मिलेगा, पहली बार बनेगा। अब दूसरी बार अननेसेसरी। क्लियर है सभी को, जिसका नहीं आया था बोलो। यस सर। और इधर ही बैठ जाओ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा इधर। हो गया सभी को, बोलो माधवी जयेश जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड, क्या हो गया 5:30 नहीं बोला जाता है क्या? हाँ? बी एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री और ये फर्स्ट टाइम भी हटा दो, यानी कि क्वेश्चन तुम्हारा बन गया एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, देखो अनय तुम अभी आए हो तो हम तुम्हें बता देते हैं कि इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जब भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन के बीच में एंगल दे रखा हो और ये पूछा जाए कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में ये एंगल कब बनेगा, तो उस फॉर्मूले को तुम ये लेते हो 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, यानी कि वो टाइम निकालने का। और ये जो टाइम आता है वो मिनट बताता है, तो जो मिनट होता है हम उसी पे ऐड कर देते हैं। सिंपल से a1 क्या होता है, a1 जो भी तुम्हारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी, जैसे ये 5:30 है, तुम ऐसे नॉर्मल समझ लो, अगर 5 और 6 में अगर पूछा जाता तो a1 तुम्हारा 5 into 30 होता। ठीक, और a2 जो होता है, जो एंगल होता है वो होता है, लेकिन वहां पर 70 नॉर्मल यूज करते हैं।
फिर तुम इसको वैल्यूज रख के कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो मिनट्स बता देगा। जैसे आंसर इसका कैलकुलेट करा पे मालूम हुआ 10 आया, तो तुम ये समझ जाते हो कि 5 बजे पूछा था तो 5:10 आंसर आ गया। क्लियर? तो इससे वैसा कर सकते हो। अब जैसे यहां पर तुमसे पूछा गया है कि 5:30 और 6 बजे यानी कि 5:30 और 6 ओ क्लॉक के बीच में हैंड 70 डिग्री पे कब होगा। अब बताओ यहां पर तुम सोच रहे होंगे कि A1 की वैल्यू कैसे लो। A1 की वैल्यू कैसे ली तुमने? मैं बताऊं सर? हाँ बताओ माधवी। सर 5। सर पहले मैंने ना 5 into 30 कर लिया और फिर वो जो 30 मिनट से ना वो ऐड कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो मिनट में ऐसे लिया। नहीं नहीं, इतना वो ज्यादा कुछ ना करो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुमसे पूछा किसी ने 5:30 और 6 बजे के बीच में एंगल 70 कब हुआ। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने 5 और 6 बजे के बीच में निकाला कि एंगल 70 कब हुआ, हमने निकाला 5 और 6 बजे के बीच में डायरेक्ट निकाल लो कि एंगल 70 कब हुआ, तो तुम्हें मालूम हुआ तुमने इसको कैलकुलेट किया नॉर्मल, तुमने A1 की जगह 5 into 30 रखा। ठीक। और A2 के जगह तुम्हारे पास 70 हो गया, तो ये 2/11 और A1 के जगह 150 प्लस माइनस 70 आएगा। ठीक। अब तुम्हें मालूम है कि देखो अगर 5:30 के बाद वाला चाहिए तो 5 और 6 के बीच में 5:30 के बाद वाला प्लस वाला देगा, तो डायरेक्ट तुम यहां से करोगे 2/11 150 और 220, तो 11 2 20, ये आ जाएगा तुम्हारा 40 आ गया। तो ये जो 40 आया ये मिनट आया है। तो अब 5:40 आ, हमने 5 को लेके किया तो 5:40 आंसर आया, 5:40 आया तो वो भी तो बता सकते हैं भाई, वही हो गया ना, 5:40 आंसर हो गया। नहीं नहीं होगा, उससे नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही करना होगा, यानी कि 5:30 जब दे रखा होगा तो वापस 5 करके कर लोगे, और तुम्हें मालूम है कि हाफ टाइम के बाद वही चीज मिल जाएगी, तो वो सिर्फ ऐसे ही दिया था। सर तो उसमें एक ही एंगल बनेगा? नहीं देखो, अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला कि 1 घंटे में 2 बार एंगल बनता है, तो आधे घंटे में थोड़ी ना बोला हमने 2 बार बना, वो तो आधे घंटे की बात हो गई ना। तो तुमने सीधे सीधे उसको 5:30 को 5 से 6 बीच के कैलकुलेट कर लिया, और जब जैसे ही कैलकुलेट किया तो तुम्हें मालूम है कि 5:30 और 6 के बीच में तुम्हें एक एंगल मिल गया ना, 5:40 का टाइम मिल गया, तो वो पक्की बात है कि वही होगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलो अब हम Yes, तुम्हें sir. दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना, थोड़ा सा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 and 4 o'clock are the hands, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 7 minutes ahead of our end, 7 minutes ahead of our end। चलो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच में एट व्हाट टाइम, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब जो मिनट हैंड है, जो लंबी वाली सुई है, वो छोटी वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, हमें मालूम है क्यों, क्योंकि तुम माइंड नहीं यूज कर रहे होंगे, मतलब होना चाहिए ये क्वेश्चन। नहीं, आंसर फ्रैक्शन में थोड़ी ना आएगा। ट्वेंटी 24 बस, ठीक है, सही है आंसर। चलो एक बच्चे का आंसर आया है, सोहम पाटिल, वेरी गुड। और बताओ जल्दी से। तेजस आंसर दो जल्दी से। जयेश, आविष्कार, आर्या, सही। माधवी जल्दी से आंसर दो।
शुभम, श्रेयसी, वाघ, जल्दी से आंसर दो। सिद्धेश, किसी का भी बच्चों का आंसर नहीं आया, किसी का भी। प्राप्ति, आंसर दो। T24 ना बोला करो, सिर्फ T20। बताओ आशीष, नहीं आया तुम्हारा? मंदार, नहीं आया? फॉर्मूले से नहीं आया। देखो, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी, किसी की आंसर ही नहीं आ रहा है। माधवी का भी गलत ही आ रहा है। देखो, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी, घबराने की जरूरत नहीं थी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द, अगर यहाँ पे हम दे रखा होता और हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल दे रखा होता तो कर लेते। अब इन्होंने कहा किया है, जो मिनट हैंड है वो 7 minutes ahead of आर हैंड, यानी कि आर हैंड छोटी वाली ये होगी, तो मिनट हैंड कहीं ना कहीं 7 minutes आगे होगी। अब ये बताओ, ये मिनट हैंड अगर इसके दोनों ऊपर होती, अगर ये मिनट हैंड इसी के ऊपर होती तो इनके बीच का एंगल क्या होता? लेकिन ये 7 मिनट आगे भाग गई, और मिनट हैंड अगर 1 मिनट आगे भागती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? तो 7 मिनट आगे भागी तो 40 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन चेंज हो गया कि अगर 3 और 4 के बीच में वो टाइम बताओ जब दोनों सुइयों के बीच में एंगल 42 है। फिर अब क्या ही कहने, तुम्हें A1 पता चल गया 3 into 30, A2 पता चल गया 42 डिग्री। फॉर्मूला तुम्हें पता है 2/11, A1 प्लस माइनस A2। अब तुम्हारे पास क्या आया? 2/11, 90 प्लस 42। तो क्या होगा ये देखो। अब देखो, एक चीज तुम भी देखो कि प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मिनट हैंड है 3 और 4 के बाद आगे जा रही है ना, तो इसलिए प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला नहीं ले रहे हैं। क्योंकि पहले 3 बजे से 4 बजे तक के मतलब क्या हुआ, जब मिनट हैंड पहले यहाँ पे मिली होगी कहीं इससे पहले, और बाद में आने का मतलब क्या है, वो प्लस वाला आया होगा। तो ये क्या हो गया, 2/11 इंटू 132, 11 1 11 2 24 आंसर। 24 जो आया वो मिनट है, तो आंसर तुम्हारा हो गया 3:24। क्लियर? समझ में आया? बोलो Yes, मंदार, गया था चढ़ बस में, क्या हो गया? मिल गया था चढ़ बस। हाँ, तेजस का आंसर सही था, सोहम पाटिल का सही था, आदित्य का सही था, और 3 बच्चों का सही था। ठीक है, माधवी तुम्हारा 3:42 गलत था आंसर। हाँ अभी सर। समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि 12 and 1 के बीच में 110 डिग्री कब बनेगा? 12 and 1 के बीच कितना बनेगा? 110 डिग्री कब बनेगा? 110 डिग्री कब बनेगा? चलो जल्दी से निकालो इसको, जल्दी से लगा लो। 12 and 1 के बीच 110 डिग्री कब बनेगा? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये, इसकी थ्योरी वोरी नहीं लिख रहे हैं हम, ऐसे ही बस समझ लो। ठीक है, सही है। 12 and 1 के बीच 10 डिग्री कब बनेगा? देखो, इसको हम बता दे रहे हैं तुम्हें क्यों, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ये। देखो 12 को, सुनो, हम दोनों के बीच का एंगल कौन से फॉर्मूले से निकाल लेते? इस फॉर्मूले से निकाल लेते, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से निकाल लें, है ना। देखो 12 के मतलब क्या होता है, अगर तुम ध्यान दो तो 0 0 होता है। ठीक, 12 का मतलब 0 0 होता है। तो यहां पर A1 की वैल्यू क्या हो रही होगी? 0। और A2 की वैल्यू क्या आएगी? A2 की वैल्यू तो 110 है। तो अगर हम यहां पर देखें तो तुम्हें 2/11 और ये क्या मिल जाएगा? 110। तो ये क्या हो जाएगा? 11 1 0 यानी कि 20, यानी कि 12:20 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 12:20 पे तुम्हारे पास 12 और 1 के बीच में एंगल 110 डिग्री बनेगा। बट तुम ये कहोगे कि अभी हमने पढ़ा था कि एक एंगल 2 बार बनता है, 2 बार बनता है, तो ये एक बार कैसे बना?
एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम एक बात सोचो, जो A2 हमने लिया है वो क्या लिया है, 110 लिया है। अच्छा, हमने एक चीज और पहले बताई थी कि अगर दो मतलब सुई जो भी बोलते हो इसको क्या कहते हैं, अरे हैंड्स के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, तो एक एंगल अगर 110 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो जहां पर एक A1 0 हो रहा था वहां पर हम दूसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 को एक और वैल्यू लेके कर सकते हैं 250। तो A2 की एक और वैल्यू अगर ले लोगे तो तुम क्या कह सकते हो, इसके बीच का एंगल मिल जाएगा 250। अब ये जो कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा तुम्हारा 45 5/11 और आंसर आ जाएगा 12:45 5/11। ठीक, तो हम A2 को यहाँ पर, जब हमारा पहला वाला 0 हो गया था तो हमने A2 को अलग अलग यूज करके दो बार बता दिया। तो 12 से 1 के बीच में 110 डिग्री दो बार बनेगा, एक बार ये बनेगा और एक बार इस टाइम बनेगा। बात बराबर होती है। कैसे, ऐसा नहीं है, वो 12 0 0 लिया जाता है भैया, 0 0 लिया जाता है। नहीं नहीं, 0 0 लो 12 को, ठीक है। क्या 0 0 कब लिया जाता है, ये रात ही का था, ठीक है। चलो, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं आएगा, वैसे ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये एक एक्सेप्शन है, तुम कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास अब इस तरह के एक और क्वेश्चन बनेगा। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह का बनता है। अब चलो तुम इसी पे एक क्वेश्चन और दो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock, between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other, are the hands opposite to each other, opposite to each other, opposite to each other का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे पास दे रखे हैं 8:10/11, दूसरा दे रखा है 11, 8 10 10 11, 8 10 10 11 और तीसरा है 8। A and C both। चलो, चलो ऑप्शन A B C D दे रखा है, बताना आंसर। At what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other? ये तुम अब करो करो, बताना फिर आंसर। यही आंसर तुम्हारा, चलो तेजस का आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। कौन सी बदला है, बोल दो, चैट बॉक्स में डालो। अर्णव महाजन का भी सही आ रहा है, चैट बॉक्स में डाल दो। बुलाओ जल्दी से, प्रथमेश महाजन, सिद्धेश, वेदांत निकम, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं अभी। रोहित, शुभम, तुम्हारे आंसर महीनों से नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चलेगा तुम। ओमकार, यही पे हूँ प्राप्ति, सर।
क्यों आंसर नहीं देना छोड़ दिया? नाराजगी हो गई क्या? देखो यहां पर तुमने कैलकुलेट किया होगा, फॉर्मूला वही लगाया होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक, A2 तुम्हारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है? अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों हैंड्स ऐसे आ जाएंगी। ठीक, अब तुमने A1 कैलकुलेट किया था, A1 भी तुम्हें मालूम था 8 इंटू 30, ठीक है, यानी कि 240। तो ये तुमने कैलकुलेट किया होगा 2/11 240 प्लस 180 और 240 और माइनस 180। तो इस बार तुम्हारा एक बार ये आएगा, है ना, और एक बार ये आ रहा होगा, कैलकुलेशन के बाद ये आ रही होगी। अब तुमने, किसी ने तो ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने दोनों बोला, ये जो दे रखा था ये फालतू है, क्योंकि 8:76 तो कभी होते ही नहीं है। ठीक है, 76 मिनट होते ही नहीं है, यानी कि वो 9:16 होने लग जाएगा। तो ये गलत है, आंसर तुम्हारा सिर्फ ये सही था। ठीक है, आंसर सिर्फ ये होगा। क्लियर? बोलो क्या हो गया? आशीष का सी आ रहा था ना? अभी तुम्हारी शिकायत की है, जब पता चलेगा तुम्हें, पता चल गया तुम्हें। चलो ये और कर देंगे थोड़ी। हमें पावर दे गई डटने की, हमें दे गई है। हाँ, चलो अब तुम्हारे पास एक और इसमें है 1 and 2 टुगेदर। अब देखो इसी का एक क्वेश्चन और देखो, 1 और 2 बजे यानी कि 1 and 2 o'clock, 1 and 2 o'clock के बीच में 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होगा? यानी कि क्वेश्चन तुम्हारा सीधे हो गया 1 and 2 o'clock के बीच में 0 डिग्री कब होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे? कोइंसाइड कब करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ टुगेदर क्यों होंगे? इसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड टुगेदर, और भी कुछ बोलते हैं? हाँ, एक साथ बोल सकते हो। चलो बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास 2/11 A1 प्लस माइनस A2 का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन A2 तुम्हारा 0 हो गया, A2 0 हो गया, A1 तुम्हारे पास 1 into 3 हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक, 1 into 30, हाँ ठीक है 30 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो गया 60/11, तो ये आएगा 5/11। ठीक, 5/11, यानी कि तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 1:05 5/11 पे ये दोनों क्या होगा? दोनों 0 डिग्री यानी कोइंसाइड करेगा। बहुत से बच्चे एग्जाम में सोचते हैं कि उनको सब याद है, जैसे उनका 1 और 2 के बीच में घड़ी का एंगल 0 क्या होता है, वो तो कहते हैं हम घड़ी देखते हैं, रोज देखते हैं, एक दोनों 1:05 पे होता है सीधे, तो वो आंसर गलत होते हैं। ठीक है, आप मैथमेटिकली थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, वही आंसर ये आते हैं। अब वो तो एकदम सेट रहता है उनका कि 1:05 पे ऐसा होता है, अभी छोटे बच्चे से पूछो वो बता देगा कि 1:05 पे होता है। ठीक है, और घर में अगर तुमने किसी और से बोला तो वो मानेगा भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आया 0 डिग्री पर, यानी कि 0 डिग्री कब बनाएगा? कोइंसाइड कब करेगा? इस टाइम करेगा। अब देखो तुम्हारे पास आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो और इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पे तुम्हें क्वेश्चंस डायरेक्ट बना के आ जाओगे, मतलब कुछ चीजें कह सकते हो याद भी कर लोगे, लेकिन लॉजिक भी समझ लोगे। अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आगे आते हैं कि दो हैंड्स दिन भर में कितनी बार कोइंसाइड करती हैं, दिन भर में नहीं 4 दिन में कितनी बार कोइंसाइड करती है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, तो क्या क्या बता रहे हैं? आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए ये बेनिफिट रहता है, टुगेदर इन ए डे। अब देखो यहां पे बात हो रही है कि हैंड्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या हो गया?
कोइंसाइड करना चाहिए। कोइंसाइड एक दिन में कितनी बार करेंगे ये तुम्हें बताना होगा। तो अगर तुम यहां पर देखोगे, इसको प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो, ये 12, ये 6, ये 9, नहीं ये 3 होता है, ठीक है, और ये 9, ठीक, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो अगर हम 1 बजे से स्टार्ट करें तो 1 बजे से 2 बजे तक जैसे कि अभी हमने किया था, तो दोनों कोइंसाइड कितने बजे कर रहा था? 1, 5, 5 अपने 11, ठीक ठीक, यही पे कर रहा था, ये हमने अभी किया था। तो हमें ये समझ में आया कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक बार करता है। सेम चीज 2 से 3 बार भी होती है, 3 से 4 में भी होगा, 4 से 5 में भी होगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ये अब देखो ये 1 से 11 तक क्या करेगा, यानी कि 11 टाइम्स कोइंसाइड करेगा। 11 से 12 में भी रुको बता रहे हैं कितने घंटे हुए 1 से 11 तक? 11 घंटे। तो ये 11 बार तो कोइंसाइड कर दिया, ठीक, हाँ 11 बार, ठीक। अरे पहले सुनो तो, अरे पहले ये बताओ 1 से 11 घंटे कितने हुए? 1 से 11, हाँ 11 घंटे, ठीक। तो ये कितनी बार कोइंसाइड कर रहा है? 2 बार। अरे डायरेक्ट ना बताओ, पहले एक आराम आराम से बताओ। देखो 1 से 2 के बीच में कितनी बार कर रहा था? 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5, तो यहां से यहां तक गिनो कितनी बार कोइंसाइड 10 किया? बार। हुआ 10 बार हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन सर। 11 से 1 में ये होता है एक्सेप्शन, मतलब 11 से 1 के बीच में क्या होता है, ये सिर्फ एक बार करता है। 11 से 1 के बीच में एक बार करेगा सिर्फ, यानी कि 11 से 12 पे एक नहीं करेगा, बल्कि 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार, यानी कि इन 2 आवर्स में जो होता है वो एक बार करता है। तो टोटल जो होता है वो 12 आवर्स में कितना करेगा? 11 बार करता है। 12 आवर्स में 11 टाइम्स ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, ठीक। तो जब 12 आवर्स में 11 टाइम करेगा तो 24 आवर्स में कितना करेगा? अब तुम 22। सीधे सीधे निकाल सकते हो, अगर कोई तुमसे 36 आवर का पूछेगा या 48 आवर का पूछेगा तो 11 का मल्टीपल बता सकते हो, 33 टाइम्स और 44 टाइम्स। ये तो तुम आराम से बता सकते हो कितना कोइंसाइड करेगा। बट क्वेश्चन इतने प्यार से नहीं पूछा जाता है, मतलब इतने भी प्यार से नहीं पूछेगा। अब इसमें थोड़ा सा वो कैसे कर देगा, जैसे कि यहां पर हम तुमसे ये पूछेंगे कि ये बताओ 1 से 5 के बीच में कितनी बार कोइंसाइड कर रहा है? 4 बार। 4। सभी का? अच्छा ये 4। बताओ हाँ, 6 से 6 बजे सुबह से और दिन के 2 बजे तक कितनी बार कोइंसाइड करेगा? सर 7 टाइम्स। 7 टाइम। क्योंकि तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, जब भी बीच में 12 आ जाएगा, जितने घंटे हो पहले तो उतने ले लो। यानी कि तुमसे ये पूछा गया 1 से 5 में कितना बार कोइंसाइड करेगा, तुमने कहा 1 से 5 में घंटे कितना होते हैं? 2, 3, 4, कितना होता है 1 से 5? 5 घंटे होते हैं। तो 5 घंटे का मतलब 5 ही बार करेगा, 5 बार करेगा। अरे हाँ 1 से 5 में तो किसने बोला 5 4 घंटे? घंटे होता है ना। किसने? 1 से 5 वही तो कह रहे, आराम से बोलो। इसने 5 बोल दिया ना, हमें लगा कि अच्छा बच्चा है तुमने। 1 से 5 में तुम ऐसे गिना करो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो 4 घंटे में 4 बार कर रहा है। लेकिन अगर बीच में 12 वाला आ जा रहा है, जैसे तुमने 6 से 1 बताया, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये एक 6 घंटा, 7 घंटा। लेकिन बीच में अगर हम 12 को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पे एक माइनस करके बताएंगे। अगर 12 क्रॉस नहीं कर रहे होंगे तो वहां पर हम एज इट इज बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अभी इसका 1-2 क्वेश्चन देते हैं, बताना फिर। चलो इसमें तुम एक चीज और से सुन लो पहले। ये तुमने कोइंसाइड का सुन लिया, ठीक। अब तुम्हें एक चीज और है, अपोजिट वाला भी देख लो, फिर क्वेश्चन देते हैं, ठीक। अपोजिट कब होता है? अपोजिट
अपोजिट का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में क्या हो, कोइंसाइड का मतलब क्या था, 0 डिग्री हो, और अपोजिट का मतलब 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री तुम्हें मालूम है कि 1 घंटे में एक बार बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक टाइम ऐसा आता है 5 से 7, जब 180 डिग्री तुम्हारा एक बार बनेगा, यानी कि 5 से 7 के पूरे ड्यूरेशन में। तो 180 डिग्री भी बनने के लिए क्या हो गया, 12 आवर्स में कितना हो गया, कितना हुआ ठीक है, 12 आवर्स में कितना हो गया, 11 टाइम्स। और 24 आवर्स में 20, 36 आवर में 36 टाइम्स, सर ठीक। ठीक है, ये चीज तो तुम्हें एक चीज ध्यान आई कि जो अपोजिट है, ध्यान दो, ज्यादा शोर ना करो, जो अपोजिट है वो 5 से 7 में सिर्फ 2 घंटे में कितने बार बनता है, एक टाइम्स बनाता है यहां पर। बाकी सब में यानी कि यहां पर एक कम होता है, ठीक। बाकी में अब जैसे तुमसे ये पूछा जाएगा कि 12 से 5 पे बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 12 से 5 5 बार, 5 घंटे हैं तो 5 बार। लेकिन 12 से 7 पूछ लिया गया, तो तुम्हें मालूम है कि 12 से 7 में हमने 6 को क्रॉस किया था, तो इसलिए एक घट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, एक माइनस होके आएगा, ठीक। क्या 12 और 6, हाँ, लेकिन उसमें जब वो 0 डिग्री हो रहा था उसमें 12 पास माइनस करना था। अगर 12 को क्रॉस कर रहे थे और 180 डिग्री बताना है, तो अगर 6 को क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस करना है। दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, ठीक है। दिन भर का अभी बता रहे ना, अभी आ रहे, रुक जाओ। ये हो गया, लिख लिया, ठीक है। तो तुम ये याद रख लेना, 2 चीज याद रखनी है। क्या लिखा है तो ठीक है। क्या हो गया, क्यों मजा आ रहा है इतना, क्यों स्कूल के टीचर को क्या हो गया है, क्या, अच्छा। चलो अब ये बताओ, चलो जल्दी से क्वेश्चन बताओ, 4 PM टू 10 PM, ठीक है। ध्यान से आंसर देना। 4 PM टू 10 PM में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। यानी कि तुम ये कह सकते हो 0 डिग्री का मतलब कोइंसाइड कितनी बार होगा, और 180 का मतलब क्या हो गया, अपोजिट कितनी बार होगा। तो ये बताओ 4 बजे से 10 बजे के बीच में, जल्दी से आंसर दो। हाँ, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। वेदांश जी जल्दी से आंसर दो। माधवी का आंसर आ गया है, ठीक है। और बताओ, तेजस का भी आंसर आया है लेकिन गलत आया है। नहीं, तेजस का गलत आया, तुम्हारा थोड़ी ना बोला हमने। आविष्कार का सही है, वेरी गुड, आविष्कार का सही है। जयेश का गलत आ रहा है, तेजस का तो सही आ रहा था। और बताओ, सही आंसर दो। शीतल, प्राप्ति, ओमकार, वेदांत। भाई 4 बजे से 10 बजे तक के तुम्हारे पास कितने घंटे हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं पक्का। तो 6 घंटे हो रहे हैं और तुमने कोइंसाइड में तुम्हें क्या करना था, 12 को क्रॉस कर रहोगे तब माइनस होगा। 12 को क्रॉस किया नहीं, यहाँ पर नहीं क्रॉस किया तो 6 हो गया। सिर्फ 180 डिग्री यानी कि 4 से 10 पे तुमने 6 को क्रॉस किया था यहाँ पर। तो बताया था ना, किसने वही बताया था, जयेश ने। जयेश ने। 0 तुमने टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, देखो एक बार, ठीक है। अच्छा वो सॉरी सॉरी, ठीक है, हमने रीडिंग मिस्टेक की है, तुमने 0 इज इक्वल टू 4 लिखा था, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, क्लियर। चलो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन अच्छा होगा, और ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा होगा। चलो ये क्वेश्चन करो और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीतो।
हाँ रहता है। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, देखते हैं कौन कर पाता है, किसने इतने ध्यान से ये चैप्टर पढ़ रहा है। चलो आराम से करना, बहुत प्यार से करना, जो करेगा वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा। चलो जल्दी से करो। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM? चैट बॉक्स में आंसर देना, तुम लोग भी आपस में एक दूसरे को आंसर नहीं देना, हमें बता देना, ठीक। अब तुम ये समझो, अभी तुम सबको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, अपने से करो ना, अभी करो, आंसर दो हमको, करो करो आंसर बताना, ठीक है। एक ही ऑप्शन, मतलब 2 बार गलत बता सकते हो, तुमने एक अटेम्प्ट ले लिया, उसने भी अटेम्प्ट ले लिया, ठीक है। अब अगर दूसरा चेंज करना हो तो ठीक है, हम लिख दे रहे हैं सोहम और क्या नाम है, अनय। तुम्हारा आंसर 23 और तुम्हारा 25, ठीक है। एक ऑप्शन है, मतलब चेंज करा सकते हो आंसर, ठीक है। नहीं नहीं, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप हमें ना बताइए कि अगर आपको चेंज कराना है तो करा सकते हैं, ठीक। चलो मंदार का 21। माधवी और तेजस का, तेजस तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है। अच्छा माधवी ने भी दिया है। अर्णव महाजन की तुम लोग का आंसर भी किसी का ठीक नहीं आ रहा है, तुम लोग चैट बॉक्स में है। कितना 49। चलो चलो ठीक है, तुम्हारा 49 ले लिया, माधवी का गलत है, अर्णव का गलत है। माधवी 2 बार आंसर दे चुकी हो, ठीक है। हाँ सर, दोनों में से कोई भी एक ले लो। चलो ठीक है, माधवी ने भी 2 बार दिया है, चलो देख लेते हैं। आशीष ने एक बोल दिया है 25। अब तो ऑप्शन है ही नहीं ना, पता चल जाएगा जब आएगा आंसर। हाँ ठीक है, 2 में से एक सही हो जाएगा तो ठीक। बताओ प्राप्ति, श्रेयस, शीतल, सई, तेजस, रोहित, जल्दी से बताओ। चलो 1 मिनट का, यहां से 1 मिनट का, 1 मिनट यहां से 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। बस नहीं सही आया, एक सर, मिनट आपने का टाइम दे रहे हैं। आंसर लिखे, उस पे से कोई क्या? सही भी एक ही होती है। नहीं नहीं सही नहीं है, मंदार का 26 भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से 1 मिनट का टाइम ले लो, जल्दी से बता दो। वैदेही का क्या बताओ जल्दी से। चलो स्टूडेंट ऑफ द ईयर सोहम पाटिल 47 आंसर राइट है, ठीक है। बाकी सभी का आंसर गलत है, किसी का नहीं सही है। सोहम पाटिल ने सही बताया है। देखो यहाँ पे करना क्या था, सुनो अब मेरा बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास था कि संडे 5 PM, ठीक, से मंडे 7 PM। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज दिख रही है इसमें कि 24 घंटे का ड्यूरेशन दिख रहा है संडे से मंडे, यानी कि तुम्हारे पास 24 आवर्स और प्लस 2 आवर्स एक्स्ट्रा है, वो भी वो क्या है 5 से 7, 5 to 7 है, ये है। अच्छा इन्होंने बोला था कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन स्ट्रेट लाइन,
तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि आप दोनों चीज ले सकते हो, 180 वाला भी ले सकते हो और 0 वाला भी ले सकते हो, दोनों चीज स्ट्रेट लाइन हो गई ना, दोनों लेना है। तो यानी कि हमें क्या लेना होगा, 0 डिग्री भी लेना होगा, 180 डिग्री भी लेना होगा। फिर हमने देखा 0 डिग्री के लिए भी भाई 22 टाइम होता है और 180 के लिए भी 22 होता है, ये तो पहले 22 मिल गया। लेकिन फिर हमने 2 5 से 7 यानी कि 0 डिग्री के लिए 5 से 7 2 बार आता है, क्योंकि वो 6 को क्रॉस कर रहा होता है। नहीं, वो 0 डिग्री के लिए नहीं, उसके लिए वो 180 डिग्री के लिए नहीं, 180 डिग्री के लिए 2 बार आएगा यार, देखो तो। नहीं नहीं सर, 180 के लिए अरे एक ही सुनो, बार आएगा। एक बार सुनो, 1 मिनट सुनो, हमने क्या बताया था, 0 डिग्री पे वो 12 को क्रॉस करता है तब क्या बनता है, 11 से 12 ना, तो एक बार बनता है ना, 11 से 1 यानी कि वो किसके लिए था, वो 0 डिग्री के लिए था ना, तो 0 डिग्री के लिए था, तो यहाँ पे एक ही तो रहेगा, 5 से अच्छा हाँ, ठीक है, 2 बनेगा, सही है सही है, अब सही है, ठीक है, 5 से हाँ ठीक है। इसमें एक बनेगा, सही है, हाँ सही है, ठीक है, इसमें एक बनेगा, ठीक, इसमें एक बनेगा और इसमें, तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा था 47। अब क्लियर है, ठीक है, वो सही है, उसमें तो 5 12 जा नहीं रहा था ना, तो दोनों घंटा लेंगे और इसमें 6 जा रहा है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास 47 आंसर है। क्लियर अभी, सही है सभी को। चलो नेक्स्ट, इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी देख लो, फटाक से हो जाएगा वो भी, और फिर तुम्हारे पास इसमें कुछ और बचेंगे, अरेर वरेर, वो चीजें देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे, वरना 90% चीजें हो ही जाएंगी। अब तुम्हारे पास आखिरी जैसे 0 और 180 है, तो तुम्हें एक चीज और बतानी होगी, क्लॉक्स 90 डिग्री पे कब रहती है, यानी कि तुम एक क्वेश्चन और लिख लो, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी अ राइट एंगल इन ए डे। अब तुम्हारे पास राइट एंगल के लिए देख लो, राइट एंगल के लिए देखो, राइट एंगल, चलो देखो राइट एंगल के लिए कितना होगा, हाउ मेनी टाइम्स, सर हाउ 16। मेनी टाइम्स, तो राइट एंगल के लिए क्या होगा बताओ। देखो राइट एंगल में तुम्हारे पास 1 घंटे में कितने बार बनता है, 2 बार, ठीक, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 टाइम्स, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हम माइनस कहाँ करेंगे बताओ, कितने बार, 3 बजे और 9 बजे, ठीक है, तो 2 बार हम माइनस करेंगे, जैसे वहां पर 180 एक बार बन रहा था तो माइनस, एक बार 0 बन रहा तो माइनस, तो इसमें क्या होगा, हम 2 बार माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20, एक आवर में, ठीक है, हाँ 22 टाइम्स, ठीक। यानी कि तुम्हारे पास 3 और 9 बजे क्या होगा, 3 और 9 बजे जो होगा वो तुम्हारा माइनस करना होगा, लेकिन इसमें वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर 3 से पार कर रहे होंगे तो माइनस करना होगा, और 9 को पार कर रहे होंगे तो माइनस करना होगा, बाकी तुम एकदम रिलेट करके पढ़ सकते हो उसको, वो एक ही बार होता है, ठीक है, ठीक है, बाकी में वो चीज रहेगी, तो ये तुम 1 आवर में लिख सकते हो। अब तुम इसके एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, इन ए डे भी लिख लो इसको, ठीक है, इन ए डे 44 टाइम्स। चलो अब तुम एक चीज बता दो और तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, फिर फॉर्म 1 PM टू 5 PM 2-3 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा क्लियर। चलो 1 PM टू 5 PM बताओ, 1 PM टू 5 PM में राइट एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, हाँ 1 से 5, 1 घंटे में कितना बार बन रहा था, 1 घंटे में 2 बार बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री 1 घंटे में, सुनो 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 सुनो, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, 1 से 5 कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे, यानी कि 8 बजे बनना, 8 टाइम्स होना चाहिए था, बट हमने बोला था अगर 3 को क्रॉस कर देगा यानी 9 को क्रॉस कर देगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को क्रॉस किया है, तो 3 को क्रॉस करने पर क्या हो गया, 8 माइनस 1, यानी कि ये क्या हो गया 7 टाइम्स। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो कि 2 PM टू 10 PM, 2 PM टू 10 PM, ठीक, 2 PM से 10 PM में ये बताओ 0 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कितने बार बनेगा, और
90 डिग्री कितनी बार बनेगा? इन तीनों के आंसर बता दो। और पूरा 8 है, 0 का 8, 180 का 7, 180 का 7, 90 का 40। सही है, जल्दी से आंसर दे दो। माधवी देखो आंसर ध्यान से देना, बहुत ध्यान से दो आंसर। 2 आंसर सही आ रहे हैं, तीसरा गलत हो रहा है। देखो 0 डिग्री के लिए सुनो, 0 डिग्री के लिए क्या था? 2 से 10 तक तुम्हारे पास कितने घंटे हो गए? 8। लेकिन 0 डिग्री कब माइनस करते हैं? हाँ, जब, हाँ, तो ये पास हो रहा है, तो आंसर वापस वही आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तो आंसर वही हो जाएगा। ठीक, अच्छा 180 डिग्री कितना, 1 घंटे में कितने बार होता है? 1 बार। तो 2 से 10 पे कितने घंटे? 8 घंटे। अच्छा, अगर 6 को पास कर रहा है, तो इसके मतलब आंसर 7। फिर 90 डिग्री 1 घंटे में कितने बार? 2 बार। तो 2 से 10 कितने घंटे? 16। 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब इंटू 2 इज इक्वल टू 16। 16 टाइम्स आना चाहिए था, बट अगर 3 और 9 को क्रॉस कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3 भी बज रहा था, 9 भी बज रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो यहाँ पर 16 माइनस 2 आ गया 14। ठीक है, क्लियर? तो ये सब तुम्हारे पास छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे। ऑलमोस्ट एरर वाला कॉन्सेप्ट बचा है। एरर और क्या कहते हैं, घड़ी पानी में गिर जाती है या फिर घड़ी खराब हो जाती है, या तुम कहीं बाहर गए तो लौट के आए, ऐसे छोड़ के आए, वो सब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वो स्टेज 2 में ज्यादा आते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट वीक मैथ की क्लास मिलेगी तो पढ़ा देंगे, वरना आफ्टर तुम लोग के एग्जाम्स पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे तो क्लॉक में इतना कर लेना, क्योंकि अभी फिगर काउंटिंग एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कराते हैं, और हाँ, उसके क्वेश्चन बनते हैं। और तुम लोग वाटर इमेज विमेज तो कर ही लोगे, वो सब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी है। ठीक है, तो हो जाएगा सब। पढ़ो लिखो, मेहनत करो, सब हो जाएगा। सर, हाँ, सर सेंटर पे कौन कौन है? सेंटर पे कौन कौन है देख लो। सेंटर पे कौन कौन है, ये लो। कहाँ गया मेरा बैक कैमरा? देखो, देखो कौन कौन है। ठीक है,